बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। जी हां दोस्तों, बंगाल से मोदी के लौटते ही ममता ने पलट दी बाजी, मोदी को दे दी सीधी चेतावनी, बौखलाया पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर पश्चिम बंगाल में पहुंचकर भाषण देकर मोदी के बंगाल से लौटते ही ऐसा क्या हुआ कि कहा यह जा रहा कि ममता ने मानो सारी बिसात को बिखेर दिया मोदी की। आखिर ममता बनर्जी ने कौन सी चेतावनी और चुनौती दी है मोदी को, और इस चुनाव को लेकर के बंगाल के विधानसभा चुनाव में जिस तौर पर मोदी ने जिस तुरुप के ऐक्य को अपना करके आगे बढ़ने की कोशिश की थी, उसे क्या ममता बनर्जी ने चाक कर दिया, फाड़ दिया? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, चुनावी माहौल में मोदी ने बंगाल पहुंचकर जिस तरह से चुनाव के माहौल को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से तनातनी वाला बनाने की कोशिश की, उस पर ममता ने मोदी शाह समेत पूरे बीजेपी के धागे खोल दिए। दरअसल दोस्तों, मोदी ने जिस तरह से बंगाल में फिर से वही अनाप शनाप मुद्दे उठाने की कोशिश की, जिस तरह लोगों को भ्रमित करके घुसपैठियों के नाम पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की, जबकि एसआईआर की प्रक्रिया में एक भी घुसपैठिए का जिक्र चुनाव आयोग में आया ही नहीं। यह दर्शाता है कि मोदी शाह समेत पूरा खेमा किस तौर पर इस बंगाल के विधानसभा चुनाव से घबराया हुआ। दोस्तों जी हां, घबराया हुआ है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्य नहीं है कि चुनाव आयोग और लोकल मशीनरी का इस्तेमाल करके सब कुछ अपने पक्ष में कर लेंगे। यहां लड़ाई कांटे की है। दरअसल डरा हुआ है बीजेपी एनडीए का कुनबा। हर हाल में बंगाल की चुनावी जंग में टक्कर देना तो चाहते हैं, मगर जमीन पर उनके लिए कोई खाद पानी नहीं फसल लगाने के लिए। मगर दोस्तों, मोदी के हर शब्द, हर आरोप, हर भ्रमित करने वाली लाइन को धराशायी करते हुए ममता ने सख्त चेतावनी के साथ दो टूक वार्निंग दे दी। ममता बनर्जी ने ऐसा कुछ कहा कि पूरा बीजेपी कुनबा झटका खा रहा होगा। ममता ने हुंकारते हुए कहा, मोदी जब जब बंगाल आते हैं तो कोई ना कोई झूठ परोस जाते हैं। उनको पता है कि बंगाल का हिंदू भी उनको और उनकी पार्टी को झूठा और उनकी सरकार को जनता विरोधी मानता है। इसीलिए वो हिंदू मुस्लिम की लाइन खींचने के लिए घुसपैठिया का फर्जी मुद्दा बनाकर भ्रम फैलाते हैं। मोदी शाह कुछ भी कर लें, कितनी एजेंसियां लगा लें, बंगाल की जनता जागरूक है, डरने वाले नहीं। बंगाल की जनता सामाजिक सौहार्द और विकास चाहती है, जिसकी बीजेपी विरोधी है। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी का इन खुले और तीखे शब्दों में ऐसा प्रहार करना बीजेपी तिलमिलाई तो होगी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में इस साल मार्च अप्रैल में विधानसभा के चुनाव हैं। ऐसे में बीजेपी इस बार बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को मात देने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है। और खास बात यह कि पीएम ने बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाके में जिस तरह से घुसपैठियों के मुद्दों पर टीएमसी को घेरने की कोशिश की है, उससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी इस बार राज्य में बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को प्रमुख मुद्दा बनाकर हिंदू मुस्लिम वाली बिसात बिछाना चाह रही है। और खास बात यह कि बीजेपी ने पिछले एक महीने में पश्चिम बंगाल में अपना फोकस पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया है। आपने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में किस तौर पर चुनाव से पहले एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बिहार में किस तौर पर माहौल जमीन पर बना, कैसे बिहार की जनता सत्ता पक्ष के खिलाफ में सड़कों पर दिखाई दे रही थी। मगर क्या हुआ ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और चुनाव आयोग की गलबहियों वाली फीलिंग ने बिहार में सत्ता पक्ष और एजेंसियों की मिली भगत से वो सब कुछ कर दिया जिसे लोकतंत्र और संविधान के लिए मृत्यु कहा जाता है, मौत कहा जाता है। यह आरोप उस पर लगे। अब दोस्तों, बंगाल में कुछ वैसा ही करने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का एक महीने के भीतर यह दूसरा दौरा है। इससे पहले 20 दिसंबर को पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए थे और तब उन्होंने नादिया और पश्चिम मेदिनीपुर में रैली के साथ ही राज्य के दोस्तों उन्होंने वहां पर कई सारी परियोजनाओं और विकास योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के साथ में बंगाल की जनता का विश्वास जीतने की कोशिश की थी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी
29 दिसंबर 2025 से 3 दिवसीय दौरे पर कोलकाता और अन्य जगहों पर पहुंचे थे। तब शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी, चुनावी रणनीति पर चर्चा की। शाह के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उस वक्त बंगाल दौरे पर थे। तब जेपी नड्डा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी पूरी तरह बंगाल पर केंद्रित नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से जोर शोर से राज्य में घुसपैठ का मुद्दा उठाया, उससे ऐसा लग रहा मानो बंगाल चुनाव का टोन सेट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अब दोस्तों, बंगाल में पीएम के भाषण के आखिर ये मायने हैं क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर, उसकी सरकार पर निशाना साधने के लिए घुसपैठ का मुद्दा ही क्यों चुना? मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के संरक्षण और सिंडिकेट राज के चलते घुसपैठ में वृद्धि हुई। काश मोदी साहब, आपको अगर अंग्रेजी समझ में आती है, हिंदी समझ में आती है या उर्दू समझ में आती है, तो इन चीजों पर, इन भाषाओं की किताबों को पढ़ लें या मौजूदा वक्त में इन भाषाओं में स्थितियों को समझ लें। घुसपैठ का मुद्दा आप राज्य स्तर पर डाल रहे हैं। आप तो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर कुछ तो आपको सोचना चाहिए। आपके लंगोटिए ही जो बीते कई दशकों से आपके साथ हैं, उन्हीं की जिम्मा है ये। वो कौन सा विभाग है आप भी भूल जाते हैं, गृह मंत्रालय का। मगर आप तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आप तो कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं कि हिंदू है मुस्लिम है, क्योंकि आप तो ज्यादा बच्चा पैदावार करने वाला बोलकर महिलाओं को बेइज्जत करते हैं, क्योंकि आप तो कभी भी किसी को जर्सी गाय बोल देंगे, आप तो किसी धर्म विशेष के लोगों के ऊपर लांछन लगाते हुए बहुसंख्यकों का वोट लेने के लिए मंगलसूत्र छिनवाने लगते हैं, ऐसा डर दिखाते हैं। गजब है, कभी आप एक समाज के लोगों को कुत्ते के पिल्ले जैसा बताने लगते हैं। लेकिन कम से कम इतना तो समझिए कि घुसपैठ का मुद्दा और घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किस पर है? और आप ही का चुनाव आयोग बिहार में जिस घुसपैठ के सहारे आप बिहार जीतने की कोशिश करते हुए रैलियों में भाषण देते थे, लच्छेदार भाषण, एक भी नाम चुनाव आयोग ने बंगाली और बांग्लादेशी और रोहिंग्यों का नहीं बताया। आपके इसी बंगाल में जो पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई, एक भी नाम कटने वाला बांग्लादेशी या रोहिंग्यों का आपके चुनाव आयोग ने नहीं बताया। मगर आप तो गजब है, आप तो महामानव, वाकई महामानव है। आपने अगर अंधभक्तों की फौज तैयार की है तो अंधभक्त ही आप ही की तरह होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मालदा के वैशाली रैली से संबोधित करते हुए क्या कहा? कहते हैं, घुसपैठ पश्चिम बंगाल के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। देश के सामने चुनौती नहीं है, गृह मंत्री के सामने चुनौती नहीं है। गजब है, आपका गृह मंत्री बोलता है कि साहब घुसपैठ को रोकना आसान ही नहीं है। आप कहते हैं कि साहब बड़ी चुनौती है, तो रोकते क्यों नहीं? वो कहते हैं कि विकसित और समृद्ध देश भी अवैध प्रवासियों की पहचान करने, उन्हें बाहर करने के लिए ठोस कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, अमेरिका ने किया ना। हमारे भारतीयों को हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां जकड़ करके भेज दिया और आपके मुंह में चूं से आवाज तक नहीं निकली। आप तो प्रधानमंत्री थे, बेइज्जती करा दी आपने देश की और भारतीयों की। प्रधानमंत्री कहते हैं बंगाल में कि बीजेपी सत्ता में आने पर पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों पर नकेल कसने और अवैध प्रवास को रोकने के लिए बड़े कदम उठाएगी। तो ये 11 वर्ष आपको क्या सत्ता के सिंहासन पर बैठ करके घुसपैठियों का नृत्य करने के लिए आपको बनाया गया था प्रधानमंत्री, देखने के लिए? पीएम मोदी ने जिस तरीके से सत्ता में आने के बाद की बात कही, उससे पार्टी कार्यकर्ताओं, जनता और खास तौर पर हिंदुत्व के मुद्दों को लोगों के दिलों में ठूसना चाहते थे, थोड़ा सा छेद करके उसमें डाल करके हथौड़े से मार करके पिरोना चाहते थे। दावा करते हैं कि घुसपैठ का असर जमीन पर दिखाई दे रहा है और राज्य के कई हिस्सों में जनसंख्या बल संतुलन बदल रहा है। तो आप तो हैं 11 वर्षों से सत्ता में, कितना झूठ परोसेंगे मोदी साहब? साथियों, बंगाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है
कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। ये घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? एक एक को वापस भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? लेकिन टीएमसी सरकार के रहते ये संभव है क्या? ये टीएमसी वाले करेंगे क्या? आपके हकों की रक्षा करेंगे क्या? आपकी जमीन की रक्षा करेंगे क्या? आपकी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे क्या? ये घुसपैठियों को कभी भी निकालेंगे क्या? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? कौन निकालेगा? साथियों, टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहां घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं और देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों, दरअसल चुनावी बिसात ऐसी ही बिछाती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनके डीएनए में ही है। जी हां दोस्तों, आपने गलत नहीं सुना, बीजेपी के डीएनए में ही है हिंदू मुस्लिम करना। बीजेपी के डीएनए में ही है हिंदू मुस्लिम करना। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए आवाज उठाने वाले लोग कह रहे हैं, क्योंकि इनके तौर तरीके, इनके भाषण, इनके मदर ऑर्गेनाइजेशन संघ इसी बुनियाद पर तो कायम हुई थी, इसी बुनियाद पर तो बनाई गई थी। और इनके वो सारे के सारे महापुरुष जिन्होंने माफीनामा लिख लिख कर अंग्रेजों के साथ देश को आजाद कराने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए की मुखबरी की थी इनके महापुरुषों ने। और जिस महापुरुष को चुराने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के सरदार पटेल साहब, उन्हीं सरदार पटेल ने इनके मदर ऑर्गेनाइजेशन संघ पर बैन लगाया था। और बैन खोला था तो इस शर्त के साथ में, देश विरोधी काम आप नहीं करेंगे। और वो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रभक्ति के ठेकेदार के रूप में लोगों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रही है। अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन तो छोड़ दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, सारी चीजों पे तो छोड़ ही दीजिए। घुसपैठ का मुद्दा जो आपके जिम्मे है, जिस पर आप चुनाव लड़ते हो, मुद्दा बनाते हो, उसी को कम से कम रोक देते। यही स्थिति है दोस्तों, इसलिए जागरूक रहिए, आवाज उठाइए।